ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी की धन की सारी समस्या समाप्त हो और आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं। देखिए, आज है 20 जून जेठ मास शुक्ल पक्ष गुरुवार की त्रयोदशी तिथि और इस तिथि पर अनुराधा नक्षत्र और साध्य योग का संयोग रहेगा। तो इस दिन इस विशेष उपाय को करने से मत चूकिएगा, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि जीवन में बहुत समस्या है, घर में बहुत कलेश है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कभी बहू सास में तो कभी देवरानी जेठानी में तो कभी पति पत्नी में, है ना। अगर घर में नकारात्मक शक्ति है तो आज आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। गुरु जी कहते हैं, यदि आपका कोई व्यापार है, दुकान है जो मंदा चल रहा है, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, व्यापार की वृद्धि ही नहीं हो रही है, तो इस विशेष तिथि पर इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए आपको। यदि धन संपदा की बहुत समस्या है, कर्जा हो गया है ना, चुका ही नहीं पा रहे हैं या कमाई से ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है, तो आज आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। या जितनी भी समस्या है, इस सारी समस्या से छुटकारा मिलेगा। केवल इस विशेष तिथि पर ही इस विशेष उपाय को करना है। जो चाहोगे वो मिलेगा। आपकी सारी समस्या समाप्त होगी जड़ से और व्यापार में भी वृद्धि होगी। पूज्य गुरु जी के कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं, भगवान विष्णु जी की कृपा पाना चाहते हैं, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय महादेव, जय भगवान विष्णु, जय श्री नारायण या जय महालक्ष्मी अवश्य लिख दें। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला उपाय और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से आपके जीवन से कर्ज की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, साथ ही आपके जीवन से दुर्भाग्य भी दूर होगा, है ना। तो इस तीनों उपाय को कर लीजिएगा। इस उपाय को करने से मत चूकिएगा, है ना। पहला और दूसरा उपाय करने के बाद आप तीसरे उपाय को जरूर करिएगा आज के दिन। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, प्राप्ति क्या होगा, है ना। तो देखिए, पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को करने के लिए क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है 1 चम्मच हल्दी। जी हाँ, 1 चम्मच हल्दी को ले लेना है। देखिए, हल्दी जो है वो भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है। ये हमारी सारी मनोकामनाएं को पूरा करते हैं, सफलता के और धन के दाता भी हैं। इस दिन हल्दी का बहुत ही महत्व है, समझ गए। चलिए, और आपको लेना है गुड़। जी हाँ, गुड़ से उपाय को करने से, समर्पित करने से परिवार में मिठास आता है ना, परिवार में प्यार बढ़ता है। और आपको लेना है काला तिल। जी हाँ, 11 काला तिल को ले लेना है। काला तिल का बहुत ही शुभ होता है, इससे दुर्भाग्य दूर होता है, किस्मत बदलती है ना। इस दिन काला तिल को समर्पित करने से बहुत ही फायदा होता है। और आपको लेना है 1 पात्र में अपने घर से ही शुद्ध जल। अपने घर से ही शुद्ध जल को लेना है। उसके बाद इस सामग्री को लेकर चले जाना है बेल पेड़ के नीचे। जी हाँ, देखिए, वो बेल पेड़ आपसे बड़ा होना चाहिए। गुरु जी ने कथा में बोले हैं, अगर जो लोग बेल पेड़ की जड़ में उपाय को करेंगे, उस बेल पेड़ की परछाई आप पर पड़नी चाहिए, तभी फल की प्राप्ति होगी। तो ऐसे बेल पेड़ के नीचे जाना है जो आपसे थोड़ा बड़ा हो, समझ गए। चलिए, अब आपको वहां पर उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को करके खड़े हो जाना है। अब आपको क्या करना है, इस 11 काला तिल में से 7 काला तिल को अपने दाहिने हाथ में लेना है और इस गुड़ को भी अपने इसी हाथ में लेना है और 1 चम्मच हल्दी में से थोड़ा सा हल्दी यानी कि आधा चम्मच हल्दी इसी हाथ में लेना है और इस लोटे के जल में से थोड़ा सा जल को भी लेना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोल देना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद बेल पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है, रख देना है। क्या बोलकर? ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, छोटी हो या बड़ी हो, नई हो या पुरानी हो, उसे बोल देना है पूरी के लिए और बेल पेड़ के जड़ में समर्पित कर देना है। उसके बाद इस काला तिल को इस लोटे के जल में डाल देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोलकर और इस हल्दी को भी इसी में डाल देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को भी बोल देना है। उसके बाद इस लोटे के जल को हाथ में लेकर 11 बार बेल पेड़ का परिक्रमा कर लेना है। कैसे करना है, देखिए, जब एक बार परिक्रमा पूरा हो जाए तो थोड़ा सा जल बेल पेड़ के जड़ में गिरा देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र भी बोल देना है उसी समय, समझ गए। चलिए,
तो आपको 11 बार परिक्रमा करना है। उसके बाद इस लोटे के जल को, पूरे जल को क्या करना है, जब 11 बार परिक्रमा हो जाए उसके बाद इस लोटे के जल में जितना भी जल बचा है उस पूरे जल को बेल पेड़ के जड़ में समर्पित करना है, अपनी मन की मनोकामनाएं बोलकर, है ना। और धन की प्राप्ति हो, जीवन से गरीबी दूर हो, कलेश भी समाप्त हो, ऐसा आपको प्रार्थना कर लेना है इस जल को समर्पित करते वक्त ही, समझ गए। और वहीं पर 2 मिनट बैठकर प्रार्थना कर लेना है, जो भी आपको चाहिए वो सब मांग लेना है। उसके बाद आपको चले जाना है घर पर। अब दूसरे उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है 2 मिट्टी का दिया। आज भगवान विष्णु जी का दिन है, इसलिए आपको 2 दिया को लेना है। देखिए, मिट्टी का दिया जब भी लें तो एक बात का विशेष ध्यान दें कि वो दिया कहीं से भी टूटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, है ना। कोई कोई मिट्टी का ऐसा दिया होता है जो नीचे से छेद होता है ना। जब आप उसमें तेल या घी को डालेंगी तो वह चूने लगता है, तब जाके पता चलता है कि वो खंडित है ना। तो ऐसे भी दिए को आपको नहीं लेना है, ऐसे दिए से दीपक को प्रज्वलित नहीं करना है। अगर पूरी कोशिश के बाद मिट्टी का दिया नहीं मिलता है तो आप आटे का दिया से उपाय को कर सकती हैं। लेकिन जो लोग आटे के दिया से दीपक को प्रज्वलित करेंगे, वो आटे का दिया जलाने के बाद जो दिया लास्ट में बच जाता है उसे गाय को खिला देना है, उसमें गुड़ या कुछ भी चीज डालकर, समझ गए। चलिए, और आपको लेना है 2 गोल बाती। देखिए, तुलसी जी की जड़ में गोल बाती से ही दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। और आपको लेना है 2 चम्मच घी। क्या लेना है, तो 2 चम्मच घी को लेना है। देखिए, घी से दीपक को आज के दिन प्रज्वलित करने से फल की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होती है। और आपको लेना है हल्दी। जी हाँ, आपको 1 चुटकी हल्दी को ले लेना है। और आपको लेना है 3 काला तिल। इतना सामग्री हो गया। देखिए, अगर कोई भी सामग्री नहीं मिलती है तो आप पूजा वाले दुकान से या राशन वाले दुकान से मांग सकते हैं, वहां पर आपको आसानी से मिल जाएगा, समझ गए। चलिए, अब इस दिया को जलाने से क्या क्या मिलेगा। देखिए, इस दिया को जलाने से धन संबंधी सारी समस्या समाप्त होगी, लक्ष्मी घर में प्रवेश करेंगी, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से गरीबी दूर हो जाएगी, अटका हुआ धन भी मिलेगा। मतलब इस दीपक को जलाने से आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। अब इस दीपक को जलाना कहाँ है, तो इस दीपक को जलाना है तुलसी जी की जड़ में। तो कैसे जलाना है, सबसे पहले तुलसी जी की जड़ में इस दोनों दिया को रखना है। देखिए, तुलसी जी की जड़ के बगल में ही रखना है, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस दोनों दिया में 1 चम्मच घी को डालना है, दूसरे दिया में भी 1 चम्मच घी को डालना है, और इस दोनों दिया में गोल बाती को डालना है। जी हाँ, एक दिया में 1 बाती को और एक दिया में 1 बाती को डालना है। उसके बाद इस दिए को जला देना है, दोनों दिए को जला देना है एक साथ, अपना नाम और गोत्र बोलकर। उसके बाद इस हल्दी को हाथ में लेना है और दिए के ऊपर से 11 बार या 21 बार या 51 बार घुमा देना है। जितनी भी बार आपका मन हो उतनी बार आप घुमा लें, और जितनी बार आप घुमाएं उतनी ही बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण जरूर कर लें और अपना नाम और गोत्र बोल दें, और धन की प्राप्ति हो, रुका हुआ धन मिले, गरीबी दूर हो, ऐसा बोलकर ऐसी प्रार्थना करके इस जलते हुए दीपक में इस हल्दी को डाल देना है। अब इस काला तिल को लेना है और इस वाले दिए के ऊपर से 11 बार या 21 बार या 51 बार घुमाना है, और जितनी बार घुमा रही हैं उतनी बार ओम तुलसी नमः मंत्र को बोलकर या ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोल देना है, और अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके इस जलते हुए दीपक में इस काला तिल को डाल देना है। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं उनको धन की कभी कमी नहीं होती है, रुका हुआ धन मिलता है, गरीबी दूर होती है ना। अब तीसरे उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है हल्दी। जी हाँ, आपको 1 चम्मच हल्दी को ले लेना है। देखिए, हल्दी का इस दिन बहुत ही महत्वता है। और आपको लेना है 9 काला तिल। जी हाँ, आपको 9 काला तिल को ले लेना है और आपको 1 पात्र में जल को लेना है। जी हाँ, एक छोटे से पात्र में जल को ले लेना है, अपने घर से ही भर लेना है, समझ गए। अब इस उपाय को कहाँ करना है, देखिए इस उपाय को करना है तुलसी जी के जड़ में। कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इस उपाय को पूज्य गुरुजी ने सुबह में ही करने के लिए बोले हैं, यानी कि सुबह 11 बजे के अंदर अंदर। यदि जो भी लोग सुबह 11 बजे के अंदर अंदर इस विशेष उपाय को नहीं कर पाते हैं किसी भी रीजन से, किसी भी वजह से, तो वो लोग शाम को कर सकते हैं। लेकिन जो लोग शाम को करेंगे उनको प्रदोष काल में करना है। जिनको नहीं पता है कि प्रदोष काल कब से कब तक है, उनको बता देता हूँ। सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। इसी 1.5 घंटे के बीच में आपको इस विशेष उपाय को करना है, जो लोग शाम को करेंगे।
समझ गए। यदि शाम को इस विशेष उपाय को कर रहे हैं तो आपको तुलसी जी का परिक्रमा को नहीं करना है ना। इस बात का आपको ध्यान देना है, समझ गए। चलिए अब इस उपाय को कैसे करना है ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हल्दी में इस लोटे के जल में से थोड़ा सा जल को डाल देना है और मिला लेना है इस हल्दी को, और मिलाने के बाद इस हल्दी का पेस्ट बना लेना है। गुरुजी जैसे जैसे बोले हैं वैसे वैसे ही आपको बताने की और समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, है ना। अब देखिए इस हल्दी को अनामिका वाले उंगली से, जी हाँ अनामिका वाले उंगली से इस हल्दी को तुलसी जी के गमले पर बिंदी को लगाना है। तो कितनी बिंदी को लगाना है, तो 9 बिंदी को लगाना है कुछ इस प्रकार से, और 9 बिंदी लगा देना है। स्क्रीन पर आप देख सकती हैं, और आपको ओम तुलसिया नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है और बिंदी लगाते समय अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि मेरी गरीबी को अमीरी में बदले, धन की समस्या समाप्त हो, दुर्भाग्य दूर हो, है ना, मेरी किस्मत चमके, चमत्कार हो, ऐसा आपको बोल देना है। उसके बाद इस 9 काला तिल में से 3 काला तिल को तुलसी जी की जड़ में रखना है ओम तुलसिया नमः मंत्र का स्मरण करते हुए, और जीवन में तरक्की मिले ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद 6 काला तिल में से 3 काला तिल को अपने हाथ में लेना है। उसके बाद मन में अपना नाम और गोत्र बोल देना है, जो भी आपकी समस्या हो उसकी समाप्ति के लिए बोल देना है ना, ऐसा आपको मन में बोलना है। उसके बाद तुलसी जी के ऊपर इस काला तिल को फेंक देना है, चढ़ा देना है, छिड़क देना है ना। उसके बाद 3 काला तिल को अपनी कामना करके और अपना नाम और गोत्र बोलकर इस लोटे के जल में डाल देना है। उसके बाद इस लोटे के जल को हाथ में लेकर, जी हाँ हाथ में लेकर तुलसी जी का 11 बार परिक्रमा करना है। देखिए 11 बार ही परिक्रमा को करना है। बहुत सी ऐसी मेरी माताएं, बहनें, भाई और पिता के समान लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि मेरे घर तुलसी जी बहुत बड़े जगह हैं जहाँ पर परिक्रमा करना नामुमकिन है, तो मैं इस उपाय को कैसे करूँ। तो आप बिना परिक्रमा के भी इस उपाय को कर सकती हैं। अब इस लोटे के जल को क्या करना है, जब 11 बार परिक्रमा कर ली तो इस लोटे के जल को तुलसी जी की जड़ में समर्पित नहीं करना है ना, आपको बेल पेड़ की जड़ में समर्पित करना है। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है और दुर्भाग्य दूर हो, जीवन से तकलीफ समाप्त हो, है ना, कष्ट समाप्त हो, ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है ना। उसके बाद आपको इस उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो, इस तीनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।